Hello everyone, welcome to Smart Study channel. So this is another lecture of our MHI 1 series, MA History IGNOU फर्स्ट ईयर. ठीक है, एंशियंट एंड मिडीवल वर्ल्ड सोसाइटीज़. ये हमारा जो IGNOU का MA हिस्ट्री फर्स्ट ईयर का MHI 1 का कोर्स है, उसका यूनिट 5 है इम्प्लीकेशंस ऑन वर्ल्ड. ठीक है, तो इसको हम डिटेल में कवर करेंगे. बाकी इसके बिना इग्नू इज़ प्राइमरी सोर्स. ठीक है, इसके बिना हम और भी सोर्सेज को रेफ़र करते हैं. तो ये आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो हिस्ट्री के रिस्पेक्ट में तो उनके लिए यूज़फुल होगा. नॉट जस्ट इग्नू MA हिस्ट्री, और भी कोई अगर आपका हिस्ट्री का एग्ज़ाम है तो उसमें यूज़फुल हैं ये वीडियोज़. ठीक है, तो बाकी अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो आप वो देख सकते हैं. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी. ठीक है, हमारी MHI 4 की सीरीज़ भी चल रही है. उसमें हम बहुत ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मतलब जिनकी बहुत चांसेस हैं आपके एग्ज़ाम में आने की, उनको अच्छे से हम कवर कर रहे हैं. राइट, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं. एंड बाकी अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें. ठीक है, उससे क्या है, आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी जो भी मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ. राइट, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो है इम्प्लीकेशंस ऑन वर्ल्ड MHI 1 यूनिट 5. ठीक है, तो इसमें क्या है, हमें ये मोर और लेस जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स रहे हैं. ठीक है, हंटिंग गैदरिंग का फेज था, फिर उसके बाद पेस्टोरल नोमैडिज्म. ठीक है, देन उसके बाद हमने देखा था ट्रांजिशन टू एग्रीकल्चर, नियोलिथिक रेवोल्यूशन. तो वो सब हमने बहुत डिटेल में कवर कर लिए हैं, तो ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ अभी बचता नहीं है. ठीक है, बट फिर भी एक दो क्वेश्चंस मुझे लगे थे दोबारा थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ मैं आपके साथ, तो वो देख लेते हैं जल्दी से. एंड उसके बाद आपका ये पूरा जो ब्लॉक है ये फिनिश हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉक स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, डिस्कस वाइड रेंजिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एग्रीकल्चर ऑन ह्यूमन सोसाइटीज़. जो एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट हुई थी, एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, उसका कहते हैं क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारी वर्ल्ड सोसाइटीज़ पे. ठीक है, ये बताना है आपको 20 नंबर में. ठीक है, एग्रीकल्चर का क्या फ़र्क हमारे पे जो है असर पड़ा वर्ल्ड सोसाइटीज़ पे. ठीक है, तो वो बताना है आपको. ये हमने नियोलिथिक रेवोल्यूशन के जो हमारे लेक्चर्स रहे हैं उसमें भी बहुत अच्छे से हमने कवर करा था. ठीक है, तो वो अगर आपने मिस करे हैं कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे सजेस्टेड वीडियोस में ऊपर जो है उसका लिंक डाल दूँगी, आपको दिख जाएंगी अभी. ठीक है, वो वहाँ से आप देख सकते हैं. तो चलिए फर्स्ट है जो है, मैंने ये फ्लो चार्ट ड्रॉ किया है. ठीक है, आप एग्ज़ाम में भी कर सकते हैं अपने. तो फर्स्ट जो है बर्थ ऑफ विलेज कल्चर, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स. ठीक है, आपको पता है कि कैसे एग्रीकल्चर स्टार्ट होने से जो है एक सीडेंट्री लाइफस्टाइल, ठीक है, एक जगह पे रहना वो स्टार्ट हो गया था, वैसा कल्चर इमर्ज हो गया था. राइट, सेटल्ड लाइफ की बात होने लगी थी आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, है ना, नियोलिथिक फेज में जैसे हमने बात की थी. ठीक है, तो क्या होता है, पहले जो था हमने देखा कैसे हंटिंग गैदरिंग फेज में लोग जो हैं एक जगह ज़्यादा टिक्के नहीं बैठते थे, जिधर जिधर उनको एनिमल्स मिल रहे हैं वो हंटिंग करते जा रहे हैं, है ना, प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो प्लांट प्रोड्यूस थी उसको गैदर कर रहे हैं. पर उनका वो कहीं ऐसा नहीं था कि उनको जो है अलग अलग जगह पे, मतलब वो जो है जा रहे हैं, उनका ऐसा नहीं था कि एक जगह पे रुक के उन्होंने अपना घर घुर बना लिए यहाँ पे रह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था. थोड़ा बहुत हमें मिलता है, ठीक है, सीजनल मिल गया थोड़ा बहुत. उनके कैंप्स वगैरह आप देखेंगे, आपका अपर पैलियोलिथिक एज है, ठीक है, पाषाण काल, उसमें आपको बाद में मिलता है एंड में. ठीक है, कि कैसे जो है वो कैंप्स वगैरह थोड़े बनाने लगे थे, माइग्रेटरी होता था करेक्ट है, बट फिर भी फिर पेस्टोरल नोमैडिज्म था, खाना बदोश. ठीक है, उसमें भी हम देखते थे कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते थे. राइट, ठीक है, बट एग्रीकल्चर से क्या हुआ, वो अब एक जगह टिक्के बैठने लग गए थे ह्यूमंस जो थे, क्योंकि आप देखिए एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट ही वो है. ठीक है, आप कोई क्रॉप उगा रहे हैं, ठीक है, आप बीज बो रहे हैं, सोइंग कर रहे हैं, तो इट विल टेक सम टाइम. ठीक है, उसको टाइम लगेगा, 3-4 महीने लगेंगे आपकी क्रॉप को ग्रो होने में. राइट, ये तो नहीं है कि आज आपने बीज बोया, सोइंग की, तो आपको कल ही रिजल्ट मिल जाएगा. राइट, ऐसा नहीं है. तो इसलिए क्या था, एग्रीकल्चर ने इंकरेज किया सेटल्ड लाइफ को,
फिर लोगों ने क्या करा, लोग एक जगह पे उन्होंने रुकने लगे, उन्होंने अपनी क्रॉप्स ग्रो कर ली, राइट, यहाँ पे अपना घर बना लिया। फिर ठीक है, ऐसे धीरे धीरे फैमिलीज बन रही है, 4-5 लोगों की एक फैमिली सपोज बन गई, ठीक है, फिर दूसरी फैमिली, तीसरी फैमिली, तो आपस में 10-15-20 लोग बन गए। तो धीरे धीरे विलेज कल्चर इमर्ज होने लग गया, आपस में लोग मिलके रहने लगे, तो विलेज कल्चर स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एग्रीकल्चर से। फिर सेकंड बात क्या हुई, अब एक ए विलेज बन गया सपोज, यहाँ पे बी विलेज बन गया, ठीक है, तो आपस में कनेक्टिविटी के लिए रोड्स डेवलप हुई, लेटर ऑन हुई हैं चीज़ें, बट एक स्टार्ट जो था वो हम एग्रीकल्चर से देखते हैं। ठीक है, रोड्स बन गई हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए फैसिलिटीज़ हो गई हैं, ठीक है, फिर टाइम के साथ जो है टाउन्स बन गए। यहाँ पे आप देखेंगे आगे अभी हम डिस्कस करेंगे पॉइंट में कि एग्रीकल्चर के साथ और एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई थी, ट्रेड स्टार्ट हो गया था, तो धीरे धीरे कॉमर्शियल टाउन्स भी बन गए थे। ठीक है, तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बर्थ ऑफ विलेज कल्चर। फिर हमारा जो सेकंड पॉइंट आता है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ सेटलमेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स। देखिए इसमें क्या है, आपको समझनी होंगी दो चीज़ें। पॉपुलेशन की इंक्रीज, जनसंख्या जो बढ़ी, क्यों बढ़ी, ठीक है, एग्रीकल्चर के बाद। देखिए दो बातें थी यहाँ पे। पहली एक बात, तो पहले क्या था, जो हमारी हंटिंग गैदरिंग इकोनॉमी थी, उसमें लोगों को जितना उनका वो गैदर वगैरह करके लाते थे, जितना वो शिकार करके लाते थे, वो उनके ही लिए पूरा हो जाता था। ठीक है, उनके पास कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा बचता नहीं था। ठीक है, उनको होता था कि हम जितना लेके आ रहे हैं हमारा ही पूरा पड़ जाए, हमारी भूख ही मिट जाए इससे। ठीक है, बट अब एग्रीकल्चर में क्या हुआ, एग्रीकल्चर में सरप्लस होने लगा था, जितना वो ग्रो कर रहे थे उतना वो कंज्यूम नहीं कर पा रहे थे, तो इस तरह से वो और ज़्यादा लोगों को सपोर्ट कर सकते थे। ठीक है, अब वो उनकी फैमिली में 5-6 लोग होंगे, वो सपोर्ट कर पाएंगे। पहले तो जब खुद का ही नहीं अच्छे से गुजारा हो रहा, राइट, ठीक है, और लोगों को क्या सपोर्ट करेंगे वो। तो इस तरह से पॉपुलेशन बढ़ने का यहाँ पे फैक्टर आता है। दूसरी बात अब क्या है, अब एग्रीकल्चर की एक और रिक्वायरमेंट हो गई थी, एग्रीकल्चर करने के लिए लेबर की रिक्वायरमेंट थी, राइट। लेबर आपको पता है अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत मैकेनिकल चीज़ें हो गई, काफ़ी डेवलपमेंट्स हो गई, ठीक है, ट्रैक्टर्स वगैरह हैं, आपको खेत जोतना है उसके लिए डिवाइसेस हैं, पर उस टाइम पे तो सब चीज़ें मैन्युअली थी। ठीक है, कुछ भी नहीं होता था, तो लेबर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो इसलिए जो ह्यूमंस थे, फार्मर थे, उनको होता था कि हमारी ही फैमिली से लेबर की रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल हो जाए, तो इस तरह से भी जो है वो पॉपुलेशन इंक्रीज के लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर था। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर में लेबर की रिक्वायरमेंट होती थी, राइट। फिर उसके बाद क्या हुआ, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, ठीक है, लोग आपस में मिलके रहने लगे, उससे क्या है, एक तो अब धीरे धीरे जो है एग्रीकल्चर को बढ़ाने की नीड फील होने लगी, क्योंकि अब 10 लोगों को सपोर्ट करना है, 20 को करना है ना, तो क्या होगा, लैंड ज़्यादा क्लियर करने लगे कल्टीवेशन के लिए, बड़े बड़े विलेजेस बनने लगे टाइम के साथ। ठीक है, और नंबर भी इन विलेजेस का बढ़ गया था अभी। ठीक है, सेटलमेंट्स का जो साइज़ था वो भी इंक्रीज होने लगा था। फिर धीरे धीरे ये विलेजेस आगे जाके टाउन्स में भी कुछ कन्वर्ट हुए, बड़े बड़े विलेजेस जो हैं वो टाउन्स बनने लगे। ठीक है, इस तरह से जो है हमें एक्सपेंशन मिलने लगी। ठीक है, क्योंकि क्या होता था, देखिए सरप्लस होता था, जब इंसान के पास कुछ उसने खा लिया, कंज्यूम कर लिया, अपनी फैमिली को खिला दिया, उसके पास बच रहा था उसके बाद भी, तो वो क्या करता था, ट्रेड एक्टिविटीज़ पार्टिसिपेट करता था। फिर प्लस के साथ जो है लोगों के पास लेजर टाइम ज़्यादा होने लग गया था, है ना, फ्री टाइम बचने लग गया था, तो और एक्टिविटीज़ हमने नियोलिथिक के कल्चर में भी देखा था कि कैसे जो है वीविंग की एक्टिविटी, पोट्री की, मेटल वर्किंग, वो चीज़ें स्टार्ट हो गई थी, क्राफ्ट्स बनने स्टार्ट हो गए थे, तो ट्रेड भी ज़्यादा बढ़ गया था, राइट। इस तरह से जो है कमर्शियल टाउन्स बनने लगे थे, सेंटर्स ऑफ ट्रेड, है ना, कुछ विलेजेस जो हैं ट्रेड के सेंटर्स बन गए। तो इस तरह से हमें एक्सपेंशन मिलती है सेटलमेंट्स की, साइज में, नंबर में, पर्पस में। ठीक है, पहले विलेज था, फिर टाउन्स हो गया, धीरे धीरे ट्रेड सेंटर बन गए, इस तरह से। अभी जैसे देखिए ये एक एविडेंस भी है, आप मेंशन कर सकते हैं अपने एग्जाम में, कि जब फर्टाइल क्रिसेंट वाला एरिया था, जिधर हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था, ठीक है, नियोलिथिक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी वहाँ से, तो उसमें एस्टिमेट्स वगैरह किए गए, उसके अकॉर्डिंग बोलते हैं कि जब ट्रांजिशन टू एग्रीकल्चर हो गया उसके बाद वहाँ पे जो सेटलमेंट्स थी, है ना, ठीक है, कुछ भी सेटलमेंट्स थी, लोग मिलके रह रहे थे, उनका जो साइज़ था वो 10 गुना बढ़ गया था।
ठीक है, ये जो ट्रांजिशन हुई उसके बाद, तो ये आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट ये भी इम्पॉर्टेंट है, एमरजेंस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़। ठीक है, बेसिकली कम्युनिटीज़ जो हैं आपस में भाईचारा, किनशिप सिस्टम जैसे हम बोलते हैं, वो एग्रीकल्चर से इमर्ज हो गया था। कैसे इमर्ज हुआ, देखिए अब एग्रीकल्चर में क्या है, एक तो वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल दे रहा है, आप एक जगह पे रुके हुए हैं, आपके नेबर्स बन रहे हैं, राइट, आप एक विलेज में रहने लग गए हैं, 10 12 15 फैमिलीज रह रही हैं, तो उससे क्या हो रहा है, आपको जब एक ही जगह पे हम रह रहे हैं तो हमें एक दूसरे की कोऑपरेशन की ज़रूरत है, राइट, हम डिपेंडेंट हो जाते हैं एक दूसरे पे। अब जैसे उस टाइम में क्या होता था, एग्रीकल्चर स्टार्टिंग में था, ठीक है, सरप्लस होने लग गया था, हम मान रहे हैं, बट फिर भी आपको पता है कि तब मल्टीपल क्रॉपिंग वगैरह इतना स्टार्टिंग में तो ऐसा नहीं था, धीरे धीरे इंसान ने सीखी है ना चीज़ें, तो वो क्या है, उसने एक क्रॉप ग्रो कर दी, सपोज उसके पास ज़मीन है, उसने क्रॉप ग्रो कर दी, बट अभी वो 2-3 महीने में ग्रो करेगी। ठीक है, तो उसको प्रेजेंट के लिए तो कुछ चाहिए, तो उसने एक ऐसे एक इंसान से बात कर ली कि भाई तेरी क्रॉप अभी रेडी है, तू मुझे दे दे, फिर 3-4 महीने बाद जब मेरी होगी तो तुम मुझसे ले लियो। ठीक है, आपस में ऐसे रिलेशंस बिल्ड हुए, आपस में ऐसे डिपेंडेंसी बढ़ी। पहले जो हंटिंग गैदरिंग इकोनॉमी थी उसमें ज़्यादा कॉपरेशन की ज़रूरत नहीं होती थी। ठीक है, वो शिकार करने जा रहे हैं, उस टाइम इकट्ठे जा रहे हैं, चलो कुछ हेल्प की ज़रूरत है वो कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे क्या हो गया, सीडेंट्री लाइफस्टाइल से सब चीज़ें चेंज हो गई। अब आप एग्जांपल देख लीजिए, आजकल भी हमारे छोटे जो शहर होते हैं, ठीक है, या गांव होते हैं, उसमें क्या होता है, अगर हमारे घर कुछ भी ख़त्म हो जाती है कोई चीज़, हम अपने नेबर्स के चले जाते हैं, राइट, पड़ोसियों के चले जाते हैं, कुछ छोटी सी चीज़ की हमारे ये ख़त्म होगी, आप दे देंगे, ठीक है, हमें आलू दे देंगे, हमें ये दे देंगे, है ना। और या फिर आप किसी प्रॉब्लम में हो, अगर कोई आपको दुख दर्द है, तो हम बोलते हैं रिश्तेदारों से पहले हमारे नेबर्स खड़े होते हैं, राइट। ठीक है, तो इस तरह से ये है कि आपस में डिपेंडेंसी बढ़ने लगी थी, तो कम्युनिटीज़ बिल्ड होने लगी, है ना। किनशिप सिस्टम जो आप देखेंगे इंडिया में भी आगे वैदिक एज में किनशिप कितना इंपॉर्टेंट हम होता है, फिर हम बोलते हैं किनशिप से किंगशिप होती है, कन्वर्ट होता है ना। तो इस तरह से किनशिप जो सिस्टम थे अच्छे खासे कॉपरेशन वाले, वो स्टार्ट हुए आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारा आता है न्यू फॉर्म्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, सॉरी एक मिनट, न्यू फॉर्म्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, ये वाला, तो ये हमने नियोलिथिक रेवोल्यूशन में बहुत डिटेल में डिस्कस करा था कि भाई देखिए जब एग्रीकल्चर की स्टार्ट हुई उससे हमारी सोसाइटी के साथ रिलेशनशिप, सोसाइटी का स्ट्रक्चर कम्प्लीटली जो है ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो ही हम बोलते हैं कि नियोलिथिक रेवोल्यूशन, तभी ऐसा नाम दिया गया है क्योंकि ऐसे ऐसे डेवलपमेंट्स होती हैं। अब देखिए क्या हुआ था सोसाइटी में, हमारे जो है लेबर डिवीज़न होने लग गई थी। ठीक है, लेबर इम्पॉर्टेंट हो गई, फिर वहाँ पे जो है मेन के लिए अलग रोल्स डिफाइन हो गए, वुमेन के लिए धीरे धीरे अलग हो गए, तो जेंडर के बेस पे लेबर होने लगी। ठीक है, आपस में जो था रिलेशनशिप्स थोड़े कॉम्प्लेक्स होने लग गए थे। कैसे होने लग गए, अभी देखिए सबसे पहले तो एग्रीकल्चर के साथ क्या हुआ, एग्रीकल्चर के साथ इंसान के जो खुद के पोजेशंस थे, ठीक है, इंसान की कोई लैंड थी, उसका घर था, उसको ये होने लगा ये मेरी चीज़ें हैं, क्योंकि पहले हंटिंग गैदरिंग में ऐसा कुछ नहीं था। वो कौन सा घर घुर बना रहे हैं ज़्यादा, वो एक जगह से दूसरा जगह जा रहे हैं, अपना खाना पीना कर रहे हैं, बस बहुत है। बट यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बनने लगी, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, फिर मैन में आने लग गया कि मैं इतनी मेहनत से सब कर रहा हूँ, मैंने लैंड बनाई है, मैंने अपना घर बनाया है, अब मुझे इसको डिफेंड भी करना है। ठीक है, तो उसके रिलेटेड भी जो है कॉन्फ्लिक्ट आने लगे, किसी ने आपके कब्जा कर लिया, ठीक है, तो नेबर्स ने अटैक कर दिया, किसी नेबर कम्युनिटी ने, तो इस तरह से जो है आप में कॉन्फ्लिक्ट्स आने लग गए। ठीक है, दूसरी बात अब क्या हुई, जैसे इंसान को मतलब पता होने लगा, अवेयरनेस बढ़ने लगी कि मेरे पोजेशंस हैं, मुझे इनकी रखवाली करनी है, तो धीरे धीरे इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट आने लगे। फिर दूसरी बात अब क्या हुई, एग्रीकल्चर के कारण जो है स्ट्रैटिफिकेशन आने लगी सोसाइटी में, अलग अलग वर्ग बनने लग गए। क्यों बनने लग गए,
अब जैसे एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, फिर हमने बोला ट्रेड होने लग गया था जी, ठीक है। इन चीज़ों से क्या हुआ, ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो बढ़ी, तो किसी के पास ज़्यादा सरप्लस आ रहा है, किसी के पास ज़्यादा लैंड आ रही है, राइट। कोई ट्रेड में अच्छा कर रहा है, किसी के पास कम लैंड है या वो लेबरर की तरह काम कर रहा है, इतने रिसोर्सेज इकट्ठे नहीं हो पाए, ठीक है। तो वो ऊंच नीच वाली चीज़ें आने लग गई थी, वर्गीकरण होने लगा समाज में, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कुछ जो है सोशली भी इकोनॉमिकली भी धीरे धीरे हम आगे जाके जैसे देखते हैं, ठीक है, कुछ छोटी क्लासेस बन गई, कुछ अपर क्लासेस बन गई। तो ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई, ये एग्रीकल्चर के बाद स्टार्टिंग होती है। तो आपस में जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं वो छोटों को कम थोड़ा देने लगे, सप्रेस करने लगे, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स हो गए थे, नई तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए थे। एक और बात हुई, देखिए जैसे जैसे हम बोलते हैं एग्रीकल्चर ने सेडेंट्री लाइफस्टाइल किया, उससे कॉन्फ्लिक्ट्स का जो नेचर था वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होने लग गया, ड्यूरेशन बढ़ने लग गया। क्यों हो गया, अब जैसे सपोज आपका आपके फैमिली पड़ोसी से किसी से लड़ाई हो जाए, आप रह तो साथ में ही रहे हो, पड़ोस में ही रह रहे हो एक दूसरे के, ठीक है, आपको रहना वहाँ पे ही है, आप घर थोड़ी छोड़ के चले जाओगे इस चक्कर में, है ना। तो आपका हमेशा उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट सा बना रहेगा, ठीक है, सीधे मुंह आप बात नहीं करेंगे, राइट। तो इस तरह से लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट हो गया था। पहले क्या होता था कि हाँ चल इकट्ठे शिकार करने गए, अगर थोड़ा बहुत कुछ हो भी जाता है, हमने कौन सा साथ में रहना है, वो छोटे से टाइम के लिए आपका जो है कॉन्फ्लिक्ट रहता था, राइट। तो धीरे धीरे इनसे ये प्रॉब्लम्स भी जो है आने लगी थी। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हुआ, नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुआ, राइट। फिर उसके बाद एक और पॉइंट हमें देखने को मिलता है, न्यू एपिडेमिक्स एंड डिसीज। अब इन्वायरमेंट की तरफ अगर देखें, इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम्स भी होने लगी थी, ठीक है। इन्वायरमेंट में कैसे प्रॉब्लम्स होने लगेंगी एग्रीकल्चर से, देखिए एक तो विलेज कल्चर बनने लग गया, ठीक है। वहाँ पे विलेज में अब सैनिटेशन वगैरह स्टार्टिंग में प्रॉपर नहीं होती थी, हाइजीन वगैरह लोगों को इतना अच्छे से अवेयरनेस नहीं होती थी, तो वो क्या करते थे, सारा कूड़ा करकट इकट्ठा करके सपोज विलेज के बाहर कहीं फेंक दिया, है ना, वहाँ पे ढेर लग रहा है कूड़े का, तो उससे क्या है बीमारियाँ ही आएंगी, ठीक है। उनकी सैनिटरी की कंडीशंस थी वो अच्छी नहीं थी, है ना। तो इस तरह से स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम्स आई जब लोग मिलके एक जगह रहने लगे, साफ सफाई करना एंड ऑल, ठीक है, क्योंकि पहले तो ऐसा कुछ होता ही नहीं था, उनको घरों की आदत नहीं थी, घर बनने लगे, रहने लगे, गंदा होने लग गया, ठीक है। फिर वो सैनिटरी वगैरह की प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो वो चीज़ें स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं, इनसे नए नए डिसीजेज होते हैं। फिर अब जैसे बोलिए तो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में आपने सिंचाई करनी है, इरिगेशन करनी है, कहीं पानी इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, वहाँ से मच्छर आ गए, ठीक है, मॉस्किटो आ गए, अब वो आपको पता है मच्छर आए, मलेरिया आए, ठीक है, मच्छरों से मलेरिया होने लग गया, ऐसे नए नए डिसीजेज आ रहे थे। फिर एनिमल्स में कुछ डिसीज़ हो गया, ठीक है, उससे प्लेग फैल गया। अब जैसे आप बोलते हैं अभी आजकल स्वाइन फ्लू हम देखते थे, है ना, कि बर्ड्स से चिकन विकन से स्वाइन फ्लू हो जाता है, तो इस तरह से कोई एनिमल से डिसीजेज वगैरह होने लगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी एग्रीकल्चर के बाद हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि क्या क्या इम्पैक्ट जो है एग्रीकल्चर का सोसाइटीज़ पे पड़ा। ओके, तो चलिए मूव होते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रोल ऑफ लैंग्वेज इन ह्यूमन डेवलपमेंट। आपको 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि जो लैंग्वेजेस डेवलप हुई, ठीक है, उसका क्या रोल है ह्यूमन डेवलपमेंट में। ये भी इम्पॉर्टेंट है अगर हम किसी लैंग्वेज की बात करते हैं। देखिए अगर ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस में ही ये कैपेबिलिटी देखी गई है कि वो प्रॉपर एक दूसरे के साथ एक अच्छी खासी लैंग्वेजेस डेवलप कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। चाहे आपको पता है एनिमल्स भी करते हैं, बर्ड्स भी करते हैं, वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उनकी अपनी जो है लैंग्वेज लगा लीजिए, ठीक है, पर हम उनका एक लिमिटेड रहता है। हमारे जैसे हम देखेंगे वर्ल्ड में अराउंड आपको 6500 to 7000 लैंग्वेजेस मिलती हैं, ठीक है, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं। ह्यूमंस ने वो चीज़ सीखी, स्पीक करना सीखा, बोलना सीखा, ठीक है, कम्युनिकेट करना सीखा, उसके बाद धीरे धीरे साउंड्स जो प्रोड्यूस की उन्होंने लैंग्वेजेस बनाई अलग अलग, ठीक है। तो आज इतनी लैंग्वेजेस पाई जाती हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं बोल देते हैं कि लैंग्वेज जो है एक खासियत है ह्यूमंस की, एक यूनिक हॉलमार्क है ह्यूमन स्पीशीज़ का, ठीक है। बाकी एनिमल्स वगैरह में भी साउंड वगैरह वो प्रोड्यूस करते हैं पर एक लिमिटेड होती है, ठीक है।
तो अब जैसे ह्यूमंस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कहाँ से स्टार्ट हुई लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज का यूज़ वो क्लियरली बताना थोड़ा सा मुश्किल है, राइट। हमें ऐसे थोड़े फॉसिल एविडेंसेस वगैरह इतना अच्छे से नई चीज़ें मिलती, क्योंकि हुआ तो प्री हिस्ट्री में था। बट हम ये देख सकते हैं कि जैसे ह्यूमंस में एवोल्यूशन होती है, राइट, हमने पहले देखा था फर्स्ट लेक्चर में कैसे ह्यूमंस में धीरे धीरे एवोल्यूशन होती है, ठीक है। तो उससे क्या है, ह्यूमन की डेवलपमेंट होती है बायोलॉजिकली भी, उसके वोकल कोड्स वगैरह बनते हैं, ठीक है, हमारा वॉइस बॉक्स जैसे हम बोलते हैं, ये सारी हमारी डेवलपमेंट होती है जिससे इंसान जो है बोल पाया, उसमें एबिलिटी आई स्पीक करने की, राइट, ठीक है, ही गेन्ड एबिलिटी टू स्पीक। बट देन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो जब कम्युनिकेट करने लगे आपस में, पहले थोड़ा साउंड्स प्रोड्यूस करने लगे, फिर ठीक है एक जगह रह रहे हैं, धीरे धीरे उन्होंने एक लैंग्वेज डेवलप करना सीखा कि हाँ ये वर्ड है, इसका ये मीनिंग है, ठीक है, ये मीनिंग है, आपस में इंटरेक्ट किया। तो अगर हम एविडेंसेस की बात करें, हमें जो अर्लीस्ट एविडेंस मिलते हैं मॉडर्न ह्यूमन का लैंग्वेज जिसमें लैंग्वेज यूज़ हो रही है, ठीक है, वो यूरोप में मिलेगा अराउंड 40,000 ईयर्स अगो, ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे अर्लीस्ट एविडेंसेस मिलते हैं, ठीक है, कि इनके पास तब उस टाइम पे एक लैंग्वेज थी, ठीक है। तो ये जो लैंग्वेज वाली बात है, ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है फ्रेंड्स। अभी आप देखिए, अगर हमें कहीं दूसरे एरिया में भी जाना है, फॉर एग्जांपल हमें इंडिया से किसी फॉरेन कंट्री में जाना है, राइट, ठीक है, हमें वहाँ की लैंग्वेज समझ आनी चाहिए, ठीक है। कई जगह इंग्लिश भी इतने अच्छे से नहीं होती, तो हम इंग्लिश को तभी इतना प्रमोट करते हैं कि हमें इंटरनेशनल लेवल पे कम्युनिकेट करना है तो हम कर पाएँ। अब जैसे नॉर्थ वाले हैं वो साउथ इंडिया में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे साउथ में अपनी उनकी लैंग्वेजेस हैं, तमिल, तेलुगु, राइट, ठीक है, वो नॉर्थ इंडियंस को इतना समझ नहीं आती, नॉर्थ की अपनी होती हैं, ठीक है, वो उनको नहीं समझ आती, तो इंग्लिश को यूज़ करते हैं, राइट, तो इंग्लिश लैंग्वेज है। ऐसे ही हम फॉरेन कंट्रीज़ जाते हैं, आप देखते हैं आजकल लोग जो हैं फ्रेंच सीख रहे हैं, जर्मन सीख रहे हैं, इवन स्टूडेंट्स के लिए भी स्कूल्स में ऐसी लैंग्वेजेस रखी गई हैं आजकल, क्योंकि अगर कल को उनको किसी और कंट्री में जाना है, किसी यूरोपियन कंट्री में जाना है, ठीक है, तो ये एडवांटेज हो जाता है कि आपको लैंग्वेज आती है, आप दूसरे लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनके कल्चर को समझ सकते हैं। तो इस तरह से जो लैंग्वेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, चाइल्ड की डेवलपमेंट में, बच्चे की डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब देखिए कितनी हम सोचते नहीं हैं ये बात, बट ये कितनी बड़ी बात है, बच्चा है, राइट, बच्चा भले छोटा बच्चा क्या है, वो धीरे धीरे वो बोल सकता है, ठीक है, उसमें एबिलिटी है, वो उसका सब डेवलपमेंट हुई है, बट वो क्या करते हैं, वो साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, उसने आपको एक्सप्रेस करना है, वो पहले रो के कुछ ऐसे ऐसे साउंड्स प्रोड्यूस करेगा, धीरे धीरे वो चीज़ें सीखता है, उसका ब्रेन वर्क करता है, उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, उसके आसपास जो लोग हैं वो जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हिंदी है, इंग्लिश है, कोई भी लैंग्वेज है, वो सीखने लग जाता है, ठीक है। आप ऐसे स्पेशली तो नहीं उसको पहले सिखाते, ठीक है, हाँ बाद में ये हो सकता है आप उसको कोई और लैंग्वेज आपकी मदर टंग के बिना वो आप सिखा रहे हैं, राइट, बट मदर टंग जो है वो नेचुरली सीखने लग जाता है, कुछ कुछ अपने वर्ड्स वगैरह अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करके, उसके फैमिली में जो लोग बात कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व करके, तो इससे उसकी डेवलपमेंट भी होती है ना। तो इसी तरह से ह्यूमंस ने स्टार्टिंग में सीखा, ठीक है, आपस में कम्युनिकेट करा, फिर उसके बाद अभी क्या हुआ है, जो हमारी लैंग्वेजेस हैं ये इतनी इम्पॉर्टेंट हो गई हैं, हमें अगर सोसाइटी के साथ जो है अपने रिलेशनशिप्स क्रिएट करने हैं, राइट, आपस में इंटरेक्ट करना है, तो उसमें लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, ठीक है। एक कम्युनिटी की सेंस हमें तभी फील होती है, हम जैसे बोल देते हैं ये पंजाबी लोग हैं, ये मराठी लोग हैं, राइट, ठीक है, वो हम लैंग्वेज से जो है डिफाइन करने लग जाते हैं, एक आइडेंटिटी बन जाती है, ठीक है, लैंग्वेज की वजह से। तो इस तरह से, और हम क्या है, हम अपना कल्चर, हमारा ट्रेडिशन को प्रिजर्व भी कर सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, अगर इंडिया की बात करें, हमारा जो वैदिक कल्चर है, अर्ली वैदिक कल्चर आप देखेंगे वहाँ पे ओरल लर्निंग ही चलती है, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे सेजिस ने, ठीक है, कुछ स्कॉलर्स ने, गुरुओं ने हमारे जो बातें बोल दी, आगे जाके वो हमारे लिखे गए, ठीक है, हमारे आगे वेदास, उसके बाद जो एपिक्स वगैरह लिखे गए हैं, ठीक है, पर पहले हमें जो है स्टार्ट कहाँ से हुआ, ओरल लर्निंग से। ऋग्वेदा देखेंगे आप, है ना, पहले स्टार्टिंग कहाँ से थी, ओरल, बाद में हमने उसको जाके लिखा आगे,
तो इस तरह से क्या हुआ, हमने अपनी जनरेशन का ज्ञान दूसरी जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में बांटा, हमारी नॉलेज, हमारा कल्चर उनको बताया, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, आप देखेंगे लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता, जो हम कह देते हैं एजुकेटेड नहीं है, लिटरेट नहीं है ना, पर फिर भी आप देखेंगे हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे, ठीक है, चाहे वो पढ़े लिखे कम होते थे, पर वो बहुत ज्ञान की बातें आपको सिखाते हैं, हमारे कल्चर के बारे में बताते हैं। तो कैसे बता रहे हैं, लैंग्वेज के थ्रू बता रहे हैं, चाहे उनको लिखना नहीं आता, वो आपको एक आपकी कॉमन लैंग्वेज है उसके थ्रू आपको बता रहे हैं, तो अपनी नॉलेज एक्सप्रेस वो कर रहे हैं, राइट। इस तरह से जो हमारी लैंग्वेज है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। आपने कम्युनिकेट करना है, अपनी आइडेंटिटी डिफाइन करनी है, अपनी सोसाइटी को साथ इंटरेक्ट करना है, अपने कल्चर को प्रिजर्व करना है, तो सब चीज़ों में लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है। फिर आपको अगर ट्रेड एक्टिविटीज़, इकोनॉमिकली भी आप देखें तो अगर आप लैंग्वेजेस वगैरह का अच्छा यूज़ जानते हैं तो आप इकोनॉमिकली भी चीज़ें अच्छे से कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हमारी डेवलपमेंट किसी भी एस्पेक्ट में आप लगा लीजिए, ठीक है, हमारी सोसाइटल, इकोनॉमिकल, कोई भी डेवलपमेंट हो जाए, बच्चे की अगर ब्रेन डेवलपमेंट की बात करें तो सब जगह लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप सब मेंशन कर सकते हैं। और धीरे धीरे अभी क्या हो रहा है, कुछ हमारी लोकल लैंग्वेजेस, मतलब वैसे हम बात कर रहे हैं कि लोकल लैंग्वेजेस जो हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि उनको भी हमें प्रिजर्व करना चाहिए, क्योंकि हमारा कल्चर उनसे प्रिजर्व हो रहा है, राइट, ठीक है। तो अभी जैसे आप ये कोट भी एक मैंने डाली है, आप एग्ज़ाम में अपने यूज़ कर सकते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आता है। इफ़ कल्चर वॉज अ हाउस देन लैंग्वेज वॉज द की टू फ्रंट डोर टू ऑल द रूम्स इनसाइड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम इसका मतलब देखें कि अगर कल्चर को हम एक घर की तरह कंसीडर करते हैं तो लैंग्वेज को एज अ फ्रंट डोर की मानेंगे, ठीक है, कि वो स्टार्टिंग का जो दरवाज़ा है उसकी चाबी है, उसको खोल के आप कल्चर के अलग अलग घर जो रूम्स हैं वहाँ पे जा सकते हैं। क्योंकि हमें दूसरे कल्चर के बारे में अगर जानना है, अगर आपको लैंग्वेज की नॉलेज है, आप उस कल्चर की सब चीज़ें जान सकते हैं। तो इस तरह से जो लैंग्वेज है वो कल्चरल डेवलपमेंट में, ठीक है, किसी हम इंटर कल्चर जो हमारी इंटरेक्शंस होती हैं उसमें लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। तो ये जो है कोट जो थी, खालिद हुसैनी है, हमारे अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं, अफ़गान बॉर्न, ठीक है, उन्होंने उनकी कोट है ये। तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो अपने एग्ज़ाम में ये कोट डाल सकते हैं, है ना। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं, हमने ये भी कवर कर लिया अच्छे से। अब हमारा जो फर्स्ट ब्लॉक है MHI 1 का वो हमारा अच्छे से कवर हो गया, मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन होगा आपके एग्ज़ाम में जो इससे बाहर होगा, ठीक है। अगर हम MA हिस्ट्री इग्नू की बात करते हैं तो कोई क्वेश्चन होगा, शायद ही होगा, जो इससे बाहर होगा, जितना हमने कवर किया है, ठीक है। तो ये सब अच्छे से हमने कवर कर लिया, फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में भी हमने आंसर्स देख लिए। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे विद द नेक्स्ट ब्लॉक, ठीक है, उसको हम स्टार्ट कर देंगे। तो बाकी इसके बिना आप MHI 4 की सीरीज़ है वो भी देख सकते हैं। MHI 1 में भी असाइनमेंट सॉल्यूशंस जो है हम अलग से लेके आ रहे हैं, राइट, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन आप अपना पढ़ते रहिए, ठीक है, अपना सेफ रहिए। और अगर कोई भी आपकी क्वेरीज वगैरह आती हैं, कुछ भी आपकी क्वेरीज है, आपको कुछ फीडबैक देना है, ठीक है, कुछ भी है, या आपको कोई इग्नू रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी क्वेरीज बिल्ड कर सकते हैं। और एक लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाइए, इंटरेक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं हमेशा बोलती हूँ बच्चों को कि जो है आपस में हम इंटरेक्ट करें, हम जो है आप वहाँ पे कुछ डिस्कशंस करेंगे, मुझे भी नॉलेज गेन होगा, राइट, हम कुछ करेंगे आपस में तो सबको नॉलेज गेन होगा। तो हमारा मेन एम वही है कि एक हम नॉलेज बिल्डिंग प्लेटफॉर्म बनाएं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय एंड बी सेफ। थैंक यू।